करते हैं। हमने आपको काफी लंबे टाइम से बुद्ध के बारे में कुछ न कुछ बता रहे हैं। तो संबोधि प्राप्त हुई, सिद्धार्थ से बुद्ध बने। हालांकि कहीं कहीं पर उनका कई ग्रंथों के अंदर गौतम ही नाम आता है। कुछ भी हो, लेकिन संबोधि प्राप्त हुई पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में, और वो जो है बुद्ध बने। बुद्ध बन के हमने आपको बताया, आप हमारे साथ हैं। धीरे धीरे करके पहला हफ्ता उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ही गुजारा। दूसरा हफ्ता उन्होंने अनिमेष पलक के नीचे गुजारा, वहां पीपल वृक्ष था उसके नीचे गुजारा। तीसरे हफ्ते वो जो है दोनों वृक्षों के बीच में चक्रमण करते रहे और आगे के जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में अपने मन को तैयार करते रहे। पूरी तरह से जो उन्होंने अनुभव किया था बोधि वृक्ष के नीचे, उसको अपने अस्तित्व में समेटते रहे, पूरी तरह से अनुभव लेते रहे। चौथे हफ्ते वो रत्न घर के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने फिर से ध्यान किया, गंभीरता से किया, और वहां पर प्रतीत समुत्पाद का ज्ञान अर्जित किया, परखा। 5वें हफ्ते में भगवान बुद्ध रत्न घर से चल करके आज जो महाविहार है उसका मुख्य द्वार है, उसके सामने एक खंबा लगा हुआ है, पिलर है, जिसको अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। वहां पर उस समय बड़का एक वृक्ष बताया जाता है, निग्रोध का पेड़ बताया जाता है, जिसके नीचे वो बैठे। और पहली बार उनको जो है एक व्यक्ति से संपर्क हुआ, जो हूम जाति का ब्राह्मण था। तो वहां से उन्होंने सामाजिक क्रांति का जो बीजारोपण कर दिया। भाई और बहनों, भारतीय उपनिवेश, जिसे उस समय भारत के नाम से नहीं जाना जाता था, ये जम्बू द्वीप था, और जम्बू द्वीप के ही नाम से इसको जाना जाता था। आज भारत के नाम से जाना जाता है, लेकिन विडंबना ये है कि भारत के टुकड़े हो गए और आज इसको लोग हिंदुस्तान बनाने पर तुले हुए हैं। तो उस समय की जो जम्बू द्वीप की वर्ण व्यवस्था थी, उस पर भगवान बुद्ध ने बहुत ही करारी चोट की और उसके समूल ध्वंस का बिगुल बजा दिया। भगवान बुद्ध ने अपनी संबोधि के 5वें हफ्ते के अंदर, 5वां हफ्ता खत्म हुआ, वो बामण भी चला गया वहां से। भगवान बुद्ध के मन के अंदर उथल पुथल थी। वहां से भगवान बुद्ध उठे और वहां से चल करके दक्षिण दिशा, जहां आप आज धम्म यात्रा करने जाते हैं, बुद्ध गया की यात्रा करने जाते हैं, महाबोधि के दर्शन करने जाते हैं, तो उसके दक्षिण दिशा में जो सरोवर बना हुआ है, उसके पास में एक वृक्ष था पीपल का। वहां पर पहुंचे। भगवान बुद्ध ने अभी तक किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं किया था।
मात्र संबोधि का आनंद ले रहे थे, और वह आनंद भी इतना अलौकिक था जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। ध्यान उनका पूरी पराकाष्ठा पर था, ध्यान में गंभीर थे, चाहे वो बैठे थे, चाहे चल रहे थे, चाहे कुछ भी कर रहे थे, हर समय वो ध्यान में थे। और वे जब इस अवस्था में उस वृक्ष के नीचे बैठे तो वहां समाधिस्थ हो गए। भाई और बहनों, वो समय जेठ माह खत्म हो चुका था, आषाढ़ का माह चल रहा था, और आषाढ़ के माह में भी क्योंकि कुछ ग्रंथों के हिसाब से वो जेठ का दूसरा पक्ष था, और कुछ ग्रंथों के हिसाब से वो आषाढ़ का पहला पक्ष था। तो वहां पर उस समय गर्मी बहुत ज्यादा होती है, उस समय कोई वर्षा का काल भी नहीं होता है, मौसम बहुत गर्म होता है, वर्षा नहीं होती है, इतना गर्म होता है कि वहां पर रुकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहां पर होता क्या है, भगवान बुद्ध ने समाधिस्थ हुए वहां पर, तो अचानक मौसम खराब होता है और बहुत ही भयंकर तूफान आ जाता है। तूफान धीरे धीरे थमता है तो बारिश चालू हो जाती है, और बारिश भी हल्की नहीं, बहुत तगड़ी बारिश चालू हो गई, बहुत भयानक बारिश, जिसको मूसलाधार बारिश कहा जा सकता है। पानी बरसने लगा। आप समझते हैं, सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि बुद्ध के शरीर पर मात्र एक ही वस्त्र था, वो भी जीर्ण शीर्ण था। कैसा रहा होगा, किस प्रकार से बचे होंगे। वृक्ष ने भी काफी कोशिश की होगी। रूपक है ये, किंवदंतियां हैं। वृक्ष तो सभी को आश्रय देते ही है, ऐसा हम सोच के चलते हैं। तो वृक्ष ने भी काफी कोशिश की बुद्ध को बचाने की, लेकिन वृक्ष तो वृक्ष ही होता है, कब तक बारिश को रोकेगा, कैसे रोकेगा। आखिर पानी तो बुद्ध के शरीर पर ही गिरेगा। तो उनके शरीर पर मात्र बहुत ही झीना सा जीर्ण शीर्ण गला हुआ वस्त्र होगा, क्योंकि उनको वस्त्र तो कहीं से मिला नहीं था। 6 वर्ष की तपस्या करके आ रहे थे वहां से, कोई कपड़ा तो उन्होंने खरीद के पहना नहीं था, वही वस्त्र उनके शरीर पर था। आखिर कितना साथ देता, आप समझ सकते हैं। तो बौद्ध परंपरा के अनुसार जो कथा है, काव्यात्मक दृष्टि से कही गई कथा है ये, उसके अनुसार बताया जाता है कि जो आज सरोवर है जिसको आप देखते आ रहे हैं, उस समय कोई कच्चा सरोवर रहा, आज तो पक्का है, आज तो कुछ सब कुछ बदल चुका है। वहां पर कच्चा वहां पर तालाब होगा, उस तालाब में से एक भयानक विशालकाय सर्प निकलता है, और वो सर्प जो है भगवान बुद्ध के शरीर को अपने में लपेट लेता है और अपना फन भगवान बुद्ध के शरीर के ऊपर फैला लेता है। उसके प्रतीक में आज भी उस तालाब के अंदर स्टैच्यू बनी हुई है, उसके प्रतीक में आप देख सकते हैं। तो उसने बुद्ध के शरीर को अपने में लपेट लिया। इस प्रकार बुद्ध के शरीर को लपेटा कि पूरे सप्ताह वो जो है बुद्ध की वहां पर बरसात से रक्षा करता रहा। बरसात जो पड़ रही थी, फन से उतर के नीचे गिर रही थी और उस सर पे शरीर से नीचे जा रही थी। भगवान बुद्ध के शरीर पर पानी नहीं पड़ रहा था, और इस प्रकार वो बुद्ध के रक्षा करता रहा। सांप ने बुद्ध के शरीर को
7 घेरों के अंदर लपेटा था। निश्चित रूप से उसने बुद्ध के शरीर की रक्षा की होगी और बुद्ध के शरीर को वर्षा काल में गर्मी दी होगी। भाइयों और बहनों, ये रूपक है। वास्तव में इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या है? यह प्रतीक है हमारे मन की आंतरिक ऊर्जा का। ये जो दिया गया है ऊपर, वो प्रतीक है हमारे मन की आंतरिक ऊर्जा का। जो बुद्ध की आंतरिक ऊर्जा थी वह बुद्ध के मन से बाहर आ रही थी। वो बाहर ही नहीं आ रही थी, बल्कि 7 घेरे बना करके बुद्ध के शरीर के इर्द गिर्द चारों तरफ घूम रही थी, उनके शरीर की रक्षा कर रही थी। एक प्रकार से बुद्ध की आंतरिक शक्ति एक रूप हो रही थी, जिसे आधुनिक विज्ञान के अंदर मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। भाई और बहनों, कई बार हम बताते हैं, कई बार कहते हैं, आनापानसति ध्यान की 4थी पारी के अंदर जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि मन और शरीर को एक रूप होने दीजिए। ये एक रूपता ही हमारी विपश्यना का द्वार है। तो हमारे पास मन 2 प्रकार का होता है। भाई और बहनों, आप जानते हैं, कई बार बता चुके हैं इसको। ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश कई बार बता चुके हैं, मैं बता चुका हूं, और अन्य ब्रह्मचारी साथी भी हमारे इस चीज को बता चुके हैं कि हमारे मन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक चेतन मन और एक अचेतन मन। एक वैज्ञानिक हुए हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, उनके अनुसार जो हमारा अचेतन मन है वो बहुत ऊर्जावान होता है, बहुत ही ऊर्जावान होता है, उसके अंदर बहुत ही ऊर्जा इकट्ठी रहती है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाते। इनको हम आधुनिक समय में न्यूरॉन्स और न्यूराग्लिया के रूप में भी हम जान सकते हैं। पिछली बार मैंने आपको आनापानसति ध्यान के अंदर बताया था कि हमारा माइंड, हमारा दिमाग, हमारा मन के 2 भाग होते हैं मुख्यतः। एक में न्यूरॉन्स होते हैं और एक में न्यूराग्लिया होते हैं। न्यूरॉन्स तकरीबन 1 अरब के करीब इसके अंदर होते हैं और इसके 5 से 10 गुने तक न्यूराग्लिया होते हैं। और यही अनुपात हमारे सचेतन और अचेतन मन का है। सचेतन मन से हमारा अचेतन मन जो है 5 से 10 गुना तक ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा गहरा होता है। जो व्यक्तिगत रूप से चेतना है, उस ऊर्जा की तुलना में उसे सामूहिक चेतना नाम देते हैं। ये जो चेतना है हमारी, जो है सामूहिक जो बढ़ती है, वो जो है हमारे लिए फायदेमंद होती है। व्यक्तिगत जो चेतना होती है वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होती, वो हमें बीच में छोड़ जाती है। तो ये ऊर्जा जो है इतनी गहराई से इतनी ऊर्जा निर्माण होती है इस हमारे अचेतन मन के अंदर, जो एक रूपता है, जिसको हम एक रूपता कहते हैं। हमको संपूर्ण मानव अगर बनना है तो एक रूप होना ही होगा, अगर हमें संपूर्ण मानव बनना है। ये जो है भगवान बुद्ध का मन और शरीर एक था, और बार बार हमको ध्यान में यही बताया जाता है कि अपने शरीर को और मन को एक करिए। हमारे ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी जब आपको कायानुसति करवाते हैं तो उसमें यही बताया जाता है कि अपने मन को अपने शरीर के अंदर लगाइए, शरीर के साथ इसको मिक्सअप करिए, शरीर से इसको मिलाइए। इसका जो मिलन है वही हमें आगे बढ़ाएगा, आध्यात्मिक रूप से हमको आगे बढ़ाएगा। बौद्ध परंपरा में ये 7 फेरों की ऊर्जा को 7 चक्रों से भी दर्शाया जाता है। ऊर्जा के 7 चक्र,
ये 7 ऊर्जा के चक्र ही हमारी शरीर, शारीरिक और मानसिक सबलता के आधार बनते हैं। भाई और बहनों, ये जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है वो 7 चक्रों में विभाजित होती है, और ये 7 चक्र ही हमारे जो है आध्यात्मिक सबलता के, मानसिक सबलता के और शारीरिक सबलता के आधार बनते हैं। ये 7 ऊर्जा चक्र एक रूप होकर के ऊर्जागामी बनते हैं, और जब ऊर्जागामी बनते हैं तो ऊर्जागामी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, तब शारीरिक सबलता इतनी बढ़ जाती है जिससे कि शरीर पर विशेष असर नहीं होता, शरीर पर विशेष असर नहीं होता है। इसको हम भगवान बुद्ध के जीवन से कई कथाओं में देख सकते हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी भगवान बुद्ध के शरीर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता था। शरीर क्या हो गया था? उनका मात्र साधन बन गया था। वो साधक नहीं था, साध्य नहीं था, वो सिर्फ साधन था। और हम को भी अपने मन और शरीर को एक रूप करके शरीर को मात्र साधन बनाना है हमको। यह साधन आज तो है लेकिन कल नहीं रहेगा, ये भी हमको देखना है। तो जब तक ये हमारे पास साधन है तब तक हम अपने को आगे बढ़ा सकते हैं आध्यात्मिक रूप से। अगर ये साधन हमारे पास नहीं रहेगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन 7 चक्रों का वर्णन वैदिक शास्त्रों के अंदर भी आता है, वैदिक दर्शन में भी मिलता है, जो हो सकता है कि हमारे बुद्ध धर्म के महायान परंपरा से चुराया गया हो। ये महायान परंपरा में आता है। ये 7 चक्र इस प्रकार से हैं, थोड़ा ही थोड़ा बताऊंगा मैं आपको, ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, इसका सबसे निचला हिस्सा, वहां पर स्थित रहता है। ये इसके दल 4 होते हैं, पंखुड़ी 4 होती हैं। ये हमें स्थायित्व देता है। अगर ये हमारा चक्र इधर उधर हो गया, अनबैलेंस हो गया, तो फिर हमारा शरीर स्थिर नहीं हो सकता है, हम स्थिर नहीं हो सकते, स्थायित्व नहीं मिल सकता हमको। दूसरा चक्र है जिसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र। यह नाभि के नीचे स्थित रहता है। ये हमारी जो नाभि है इसके नीचे होता है। यह चक्र 6 पंखुड़ी का होता है। इससे हमारे संकल्प दृढ़ होते हैं, इच्छा दृढ़ होती है, और दोनों के अंदर हमारा स्थायित्व रहता है। तीसरा चक्र है मणिपूरक चक्र। ये 10 पंखुड़ी का होता है। ये हमारी नाभि से थोड़ा ऊंचा रहता है, बिल्कुल बीच के अंदर स्थित रहता है। यह हमारी शक्ति का प्रतीक है, हमारी शारीरिक शक्ति का स्रोत है। भाई और बहनों, चौथा चक्र जो है अनहद चक्र बोला जाता है। यह हमारी छाती के मध्य होता है, हृदय के पास में। यह 12 पंखुड़ी का चक्र है, जो शरीर को शक्ति प्रदान करता है, कार्य करने की क्षमता को विकसित करता है। पांचवा चक्र जिसको विशुद्धि चक्र बोला जाता है, यह 16 पंखुड़ी का होता है। भाई और बहनों, ये जो है हमारे गले के अंदर स्थित होता है। इसका संबंध हमारी वाचा से होता है, हमारी बोली से होता है, हमारी वाणी से होता है, और इसके पास से ही शरीर के सारे तंत्र संचालित होते हैं। शरीर के सारे तंत्र जो है इसके पास से ही गुजरते हैं, इसी से संचालित होते हैं। अगला जो सब चक्र है जिसको हम अजना चक्र के नाम से जानते हैं, यह चक्र दोनों भवों के बीच होता है। यह 2 पंखुड़ी का चक्र होता है, और यह चक्र हमारे लक्ष्य को साधता है।
और जो 7वां चक्र है, जो सहस्त्रार चक्र है, इस चक्र में हजारों पंखुड़ियां स्थित होती हैं। यह हमारे सिर में स्थित होता है। इसे हम दिमाग या माइंड भी कह सकते हैं। यह चक्र सभी को आधार देता है व नियंत्रित भी करता है। यहां हम देख भी सकते हैं, देखते हैं कि इन चक्रों की अवधारणा बोधिसत्व मंजूश्री से ली गई है, क्योंकि मूल बौद्ध संहिता के में ये बातें असामान्य हैं। यहां हम देखते हैं कि बोधिसत्व मंजूश्री के जापन मंत्र के अंदर भी 7 ही शब्द हैं, 7 ही अक्षर हैं। तो हो सकता है कि यह संकल्पना महायान में मंजूश्री के बाद स्थापित हुई हो। भाई और बहनों, ये 7 चक्र बुद्ध की रक्षा पूरी तत्परता से कर रहे थे। ये सभी चक्र बुद्ध के जागृत थे। इसी से बुद्ध को जागृत व्यक्ति कहा गया है। सामान्य जो व्यक्ति हैं वो मात्र 5% जागृत होते हैं। एक श्रोतापन, एक बोधिसत्व 50% तक जागृत रहते हैं। लेकिन एक बुद्ध, एक संपूर्ण जागृत व्यक्ति 100% जागृत रहता है, और बुद्ध भी उनमें से एक थे। अगर हम दूसरे प्रकार से देखें, चिंतन करें, तो संबोधि के अंग भी 7 ही हैं, जो बुद्ध के पूर्ण रूप से स्थित थे। ये 7 अंग भी हमारी शारीरिक और मानसिक सुरक्षा को निश्चित करते हैं। जैसे जैसे हम इन 7 अंगों में बढ़ते हैं, स्मृति हुई, धर्म विचय हुआ, वीर हुआ, प्रीति हुई, प्रसब्धि हुई, समाधि हुई या उपेक्षा हुई, जिस जिस तरह हमारे लिए हम इसमें बढ़ते जाएंगे, उस तरह से हमारी जो है शारीरिक और मानसिक सुरक्षा भी हमारी बढ़ती जाएगी, नियत होती जाएगी। भाई और बहनों, इस समय जब तूफान शांत हुआ तो एक किंवदंती है, वह सर्प जो है एक राजकुमार का रूप लिया और वहां से चला गया भगवान बुद्ध को अभिवादन करके। तब बुद्ध के मन में विचार घुमड़ने लगे, गहन चिंतन करने लगे, और करते करते सोचा कि मेरा ज्ञान अनुपम है, सभी दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है, यह अन्य मतों के विपरीत दिशा में है। क्या लोग इसे समझेंगे? लोगों को यह समझाना मुश्किल होगा। वे अपनी परंपराओं से हटकर नहीं चल सकेंगे। यहां मैं अपनी अनुपम खोज के सहारे यहीं इसी जंगल में बाकी का जीवन व्यतीत करूं, ऐसा कुछ भगवान बुद्ध के मन में घुमड़ रहा था। आज भी हम देखते हैं, हम कितने तोड़ पा रहे हैं परंपराओं को, कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम जो है एक परंपरा तोड़ते हैं, दूसरी परंपरा में हम लिप्त हो जाते हैं। हम बहुत चालाक हो गए हैं, बहुत ही हम जो है क्लेवर हो गए हैं। हम किस तरह से बदल देते हैं। बाबा साहब जिसके लिए मन करके गए, हमने उनका रूप ही बदल दिया है। देखिए अपने जीवन के अंदर। तो भगवान बुद्ध वहां पर सोच रहे हैं, लोग इसे अनुपम ज्ञान को नहीं समझेंगे, क्या करूं? इसी चिंतन में बुद्ध बैठे थे कि ब्रह्मा शाहपत्ती बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। वह प्रार्थना की, हाथ जोड़ के याचना की, अभिवादन किया। अभिवादन करके कहा कि जो ज्ञान आपने अर्जित किया है वह अनुपम है, वो अद्भुत है। अभी तक
इस पृथ्वी पर ऐसा ज्ञान किसी ने नहीं पाया है। आप देव और मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप धन्य हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे नरश्रेष्ठ, आप बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए इस धम्म को प्रकाशित करें, दुख मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करें, मानवों के लिए सुख का द्वार खोलें, इस मार्ग को प्रशस्त करें, निरीह जनों के लिए कृपा करके इस मार्ग को बताएं, अपनी अनुकंपा की, अपनी करुणा की दृष्टि उन जनों के ऊपर डालें, दृष्टिपात करें। यह सत्य है कि आपके अनुपम ज्ञान को साधारण मानव नहीं समझेंगे। आपके ज्ञान को समझने के लिए संसार में तीव्र बुद्धि वाले भी मानव हैं। उनको इस अनुपम ज्ञान निधि से वंचित ना करें। मेरी प्रार्थना है आप उसको स्वीकार करें, मेरी याचना को स्वीकार करें। इस वार्तालाप से बुद्ध का मन उद्वेलित हुआ, शरीर रोमांचित हुआ। बुद्ध प्रफुल्लित थे, वे तैयार हो रहे थे अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए। ब्रह्मा संपत्ति आलोपित हुआ। भाई और बहनों, यह एक रूपक है। वास्तव में ब्रह्मा संपत्ति तथागत का ही कुशल रूप था, सकारात्मक भाव था, सकारात्मक स्व था, जो प्राणी मात्र की दीनहीन दशा से, दुखमय दशा से उनके अंदर करुणा को ओतप्रोत कर रहा था। करुणा की इतनी प्रबलता थी कि वह बुद्ध को मानव और प्राणी हितार्थ स्वयं को तैयार कर सके। बुद्ध की मानवीय शक्ति मुक्त होकर के प्रवाहित हो रही थी। वह समग्र रूप से एकत्र थी। सामाजिक परिवर्तन के लिए वो तैयार हो रहे थे। हमें भी अगर बुद्ध का अनुचर बनना है, शरण जाना है, तो हमको भी अपनी इस मानवीय शक्ति को एकत्रित करना होगा और धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए और स्वयं के परिवर्तन के लिए भी हमको इसका संवर्धन करना होगा। हमको इसको एकत्रित करना होगा, हमको इसको सबल करना होगा और इस प्रकार से मानवीय शक्ति धम्म कार्य करने के लिए, वाहन का कार्य करने के लिए भगवान बुद्ध के लिए तैयार थी। जो मानवीय शक्ति थी वो जो है भगवान बुद्ध को धम्म का कार्य करने के लिए तैयार थी। हमारे आचार्य, हमारे कल्याण मित्र धर्मचारी बोधि सागर जी बार बार हमको याद आते हैं। वो कहते हैं धम्म प्रचारक कैसा होना चाहिए? घोड़े जैसा, हर समय तैयार। तो यह कब होगा? जब हमारी मानसिक शक्ति जो है, मानवीय शक्ति जो है एकत्रित होगी और जो है पूर्ण रूप से वो जो है संचालित होगी। तो बुद्ध वहां पर तरोताजा हो रहे थे, वो तैयार थे एक नई धम्म क्रांति के लिए, एक नए धम्म को स्थापित करने के लिए। अनायास ही उनके मुख से कुछ शब्द निकलते हैं। वहां पर क्या निकलते हैं? वे लोग सुखी हैं जो संतुष्ट हैं, भले ही उनके पास कुछ भी नहीं है। वे लोग सुखी हैं जो संतुष्ट हैं, भले ही उनके पास कुछ भी नहीं है। जो धम्म को सुनेंगे, जो सुनते हैं,
जो सत्य को देखते हैं वो सुखी हैं। सत्य को देखने के लिए, सत्य को देखने से सुख मिलता है, मैत्री से सुख मिलता है। वे सुखी हैं जो संयमित हैं, वे सुखी हैं जो अनासक्त हैं, वे सुखी हैं जो इंद्रिय सुख से परे हैं। मैं और मेरे की आसक्ति से मुक्त होना ही सुख है। तो हमारे अंदर जो धम्म नियम है, हम अभी कहां फंसे हुए हैं? कम नियम के अंदर फंसे हुए हैं, काम चित्त की आसक्तियों के अंदर फंसे हुए हैं। अगर उसमें कुछ अड़चन आती है तो हम द्वेष में फंस जाते हैं, जाकर के व्यापाद में फंस जाते हैं। और हल्की सी भी अगर हमको सफलता मिल गई तो हम आलस में फंस जाते हैं, और अगर हमें सफलता नहीं मिली तो हम चंचलता में, विचलितता में फंस जाते हैं। और अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो फिर कहते हैं इसमें कुछ नहीं है, पता नहीं होगा नहीं होगा, कैसे करूं, क्या करूं, असमंजस में फंस जाते हैं। ये हमारे मन के ऊपर हर समय वार करते रहते हैं। तो हमारे अंदर हमको कम नियम से धम्म नियम को चालू करना है। तो भगवान बुद्ध का वहां पर कम नियम से पूरी तरह से धम्म नियम के अंदर चले गए थे। वो तीसरे हफ्ते में ही धम्म नियम के अंदर स्थापित हो गए थे। धम्म जीवन ही सुख का जीवन है, धम्म जीवन ही शांति का जीवन है, और धम्म जीवन ही निर्वाण का पथ है। ऐसा कुछ जो है हमारे जीवन में गुजरे, इस आशा के साथ मैंने आपको कुछ बातें 7वें सप्ताह की बताई हैं। हो सकता है कहीं पर कुछ गलती हो गई हो, आप मुझे माफ करेंगे उसके लिए। जो ये शक्ति पुंज और शक्ति चक्रों के बारे में जाना है, कुछ ब्रह्मा सहपत्ति के बारे में कुछ जाना है, बुद्ध के संकल्प के बारे में जाना है, और इस प्रकार भगवान बुद्ध का पूरा सप्ताह वहां पर व्यतीत हुआ। आप सभी ने बहुत ही आनंदित भाव से मेरी कुछ बातों को सुना है। आप सभी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। और दिल्ली केंद्र ने मुझे पुनः बोलने का मौका दिया है, तो दिल्ली केंद्र का भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्ध।